के लिए। किसी ने पूछा उमर कहाँ चले हो तलवार लेकर, तो कहा कि चला हूँ, जा रहा हूँ, एक नए मजहब की तबलीग करने वाला माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद नाम का आदमी आया है, आज उसके सर को कलम करके लाऊंगा। जा रहे हैं, वापस हुए गए, निगाहें नीची गए, तलवार छुपाए हुए गए। किसी ने दामन को पकड़ लिया, कहा उमर वो सर कहाँ गए, सर कहाँ गए? कहा सर की बात करते हो तो वो तो इतने अच्छे लगे, वो तो इतने सादिक लगे, वो तो इतने अमीन लगे, मैंने उन्हें देखा, आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा। जब इतने हसीन हो गए तो उनका मजहब कितना हसीन होगा। खुदा की कसम, उमर के दौर में किसी ने हुजूर, ये तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया, हुजूर उमर के दौर में किसी ने भी हुजूर की गुस्ताखी कर की गए तो उमर ने सर को, उंगली को पहले सर, उंगली को बाद में, सर को पहले कलम किया गया, जबान को बाद में, सर को पहले कलम किया गया। अब 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत में आने वालों उलमा की दुआएं लेकर। ये 4 मिसरे देखें कि 4 मिसरे देखें इस हवाले से कि हमेशा जेर होते हो सबर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो सबर होते तो क्या होता। मजहर भाई, हमेशा जेर होते हो सबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। और जालिमो नबी की अजमत पर उंगली उठाते हो, इस दौर में हजरते उमर होते तो क्या होता, इस दौर में हजरते उमर होते तो क्या होता। अब बढ़न में आने वालों इसे याद रखें, हजरते उमर होते तो क्या होता, हजरते उमर होते तो क्या होता। देखें, हैं जितने राह में पत्थर हट चुके होते, देश से बोलिए, हैं जितने राह में पत्थर हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, और जो कुत्ते भौंक रहे गए नबी की अजमत पर उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे गए नबी की अजमत पर उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। हजरात बताएं किसी वली की पहचान क्या है, हकीकी शनाख्त क्या है। बाबा फरीद से किसी ने पूछा था तो कहा सुनो, एक वली की हकीकत शनाख्त दिए गए, एक शनाख्त दिए गए कि आंखें नम होगी खुदा के खौफ से, चेहरा जर्द होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, पैरों में छाले होंगे, दूर से देखना तो पहचान जाना कि कोई अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं बिला तमहीद व ताखीर दौरे हाजिर के बेबाक खतीब, और इस हवाले से वक्त लेने को बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हजरत को सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है, फिर वहां से मैं तो हजरत ने मेरी बात रखी और मुझ जैसे एक नाकारे की बात रखी, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हजरत की उम्र तवील अता फरमाए। और ये वो शख्सियत है खुदा कसम, बस 1 मिनट का वक्त लेकर कि दुबई जैसे जगह में, दुबई गालिबन दुबई जैसी जगह में रहकर कई सालों तक हजरत ने इमामत किया, वहां पर खिताब भी किया, और पूरे मकराने शहर में जो ये ऊंचे पैजामे वालों की बड़ी तादाद और किस तरीके से इन्होंने खुराफात फैला कर रखी थी, उनको हुजूर ने एक दौर में मस्जिद से निकाला था। इन्होंने भी कहा सुनो, अलग हो जाओ, धीरे धीरे निकल जाओ। ऐसा ऑपरेशन किया है मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब क़िबला बढ़न वालों, मुक़द्दर आपका है कि आज आपको मिल गए हैं। ऐसे न जाने दें, पलके बिछा दें, दिल बिछा दें, कारपेट बना दे। हजरत तशरीफ लाए, उठाइए अपने हाथों को इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं उलमा भी, और मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज से सामाईन तक अल्लाह ने जिसे एक हाथ अता किया ना वो एक हाथ उठा ले, रब ने दोनों हाथों को अता किया है। तो बैठर वालों इस ख्याल से नारा लगाओ कि रस्म उल्फत को हम ना छोड़ेंगे, सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं, आला हजरत को हम ना छोड़ेंगे। नारे तकबीर। अभी आपकी आवाज नहीं खुली है, मैं कलेजा पेश कर रहा हूं, कम से कम कलेजी तो पेश कर दो। नारे तकबीर। और तेज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, या रसूल अल्लाह तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्ब तपीदा। हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूस नाम तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त।
प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की सौगात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान पाक की एक आय मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़ा, इज़्ज़त अल्लाह के लिए, वले रसूली, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल के लिए, वलिल मोमिनीन, इज़्ज़त मोमिनों के लिए, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, मगर जो मुनाफिक है ना वो इस बात को नहीं जानता है। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। क्योंकि जब भी किस रसूल किरदेगार के इज़्ज़त की बात होती है, वक़ार की बात होती है, अज़मत की बात होती है, प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तो लोग कहते ये बरेलवी लोग हैं। तुम्हें तस्लीम तो है, प्यार की बात बरेलवी ही करता है, इज़्ज़त की बात बरेलवी ही करता है, वक़ार मुस्तफ़ा की बात बरेलवी ही करता है, अज़मत रसूल की बात बरेलवी ही करता है। ये तस्लीम तो है लोगों को ना। और हम वही करते हैं जो अल्लाह ने करने का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहीं भी टोली बना करके जमात में जाने का हुक्म पूरे कुरान में नहीं दिया है। अगर है तो मुझे एक रेफरेंस दिया जाए। गुज़िश्ता महीने में भोपाल गया था। तकरीबन अहले सुन्नत अल जमात की 10 मसाजिद हैं वहां पे। जत्था बना बना करके जिस काम के करने का ना अल्लाह ने हुक्म दिया ना रसूल ने हुक्म दिया, उस काम में इतनी मेहनत से दुनिया लगी हुई है, पूरा पोटला उठा उठा के घूम रही है। और जिस काम को हम सुन्नी लोग कर रहे हैं मसलके आला हजरत की रोशनी में, उस काम पर हमसे दलीलें मांगी जाती हैं कि इसका सबूत कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही एक अदनासा मसलके आला हजरत का मुबल्लिग होने के नाते मैं ज़रूर कह सकता हूँ, आप जो भी सवाल हमारे अहले सुन्नत के हवाले से करेंगे, जो हमारे आला हज़रत के फरमान की रोशनी में हमारा जो मामूल है, हम हर एक पर दलील या तो कुरान से देंगे या हदीस से देंगे। जाहिल क्या करते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल अल्लाह के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए। ये भी जरूरत पेश आई है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का जलसा किया जाए और उन्हें समझाया जाए जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, जो नमाज पढ़ने और पढ़ाने का दम भरने वाले लोग हैं, जो नमाज की पूरी टीम लेकर के दुनिया के नक्शे पे घूमने वाले लोग हैं, उन्हें समझाया जाए कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत क्या चीज होती है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। मैंने जब तक़वियतुल ईमान का मुताला किया, मौलवी इस्माइल देहलवी किताब, तो उस बेगैरत इंसान ने लिखा था, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान में वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त रसूल के लिए है, इज़्ज़त मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानता। मुझे फौरन मालूम पड़ गया ये बदबख्त मुनाफिक ही था। और आज जो लोग हुजूर की शान में तौहीने करते हैं वो डेफिनेट मुनाफिक है, लाजमी तौर पर। और जब उनका सर्वे किया जाए ना, तो
आपको पता है मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उस परले दर्जे के शैतान को कहा जाता है जिसका स्पेशली मकाम अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने फरमाया है कुरान शरीफ में, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले वाले गड्ढे में होगा और हरगिज हरगिज किसी को अपना मददगार नहीं पाएगा। ये अल्लाह का जजमेंट है। तो जो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, हुजूर की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, हुजूर की शान में जो बकवासें करते हैं, उन्हें चाहिए अपने किबला को दुरुस्त कर लें। मेरी तकरीर में नारे मत लगाइएगा, सिर्फ सुनिए। किबला को दुरुस्त कर लें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जानते हो दलील नबुव्वत के तौर पे हुजूर ने क्या पेश किया था मक्का वालों के सामने? आका फरमाते फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। कुरान का फरमान, ए मक्का के लोगों, तुम्हारे बीच मेरी 40 साल की जिंदगी गुजरी है, तुम ही बताओ क्या गैर नबी का ऐसा किरदार हो सकता है? मैंने 40 साल गुजारे तुम्हारे बीच में, क्या गैर नबी की जिंदगी ऐसी हो सकती है? गोया के नबुवत की दलील में जो चीज पेश की जाती है वो मोजज़ा हुआ करती है। हमारे आका ने अपने नबुवत की दलील में जिंदगी का एक एक लम्हा पेश किया, गोया मुस्तफा की जिंदगी का हर लम्हा मोजज़ा है। तो नबी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाले कम अज कम थोड़ा सा एहसास कर लें। तुम्हें तो हक भी नहीं बनता यार कि नबी के दीन की तबलीग करते फिरो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो या पढ़ने की दावत दो। जब तुम नबी ही को नहीं मानते हो तो तुम्हें अधिकार क्या है नबी के दीन की तबलीग करने का? मस्जिदें बनाने का क्या राइट है तुम्हारे को? जमात लेके इधर उधर भागे भागे फिरने का क्या जवाज बनता है तुम्हारे पास में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात अर्दी के लिए ही नहीं, कुल कायनात रब के लिए रहमत बना के अल्लाह ने उन्हें भेजा। और ये शुक्र मनाओ, इमाम अहले सुन्नत फरमाते नजदी उसने मोहलत दी के तू इस आलम में है, काफिरो मुर्तद पे है रहमत रसूल अल्लाह की। एहसान मानो, अगर मुस्तफा की उम्मत में ना होते ना शक्लें बिगाड़ दी जाती, शक्लें तुम्हारी। अल्लाह ने जिस तरह से मूसा पैगंबर की एक नाफरमान जमात को बंदरों की शक्ल में मस्त कर दिया था ना, अंजाम तुम्हारा भी यही होता। शुक्र मनाओ, नजदी उसने मोहलत दी के तू इस आलम में है, काफिरो मुर्तद पे है रहमत रसूल अल्लाह की। ये नबी का सदका और करम है, तुम बचे हुए हो, वरना मलिया मेड कर दिए जाते, सफाई हस्ती तुम्हें नीज तो नाबूद कर दिया जाता।